अगर आपको लग रहा है कि मैं 1-2 महीने में ट्रेडिंग सीखकर पैसे कमाने लग जाऊंगा, तो भाई 1 मिनट रुक जाओ, सब्र रखो और ध्यान से सुनो कि रियलिटी कुछ और है। टॉप ट्रेडर को 2 से 4 साल लगते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या 1 साल में प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल है या नहीं। बहुत से बिगिनर ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग इजी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ट्रेडिंग में कम से कम 5 साल लगेंगे आपको प्रॉफिटेबल होने में। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रोड मैप दूंगा। अगर आपने सीरियस होकर 1 साल तक मेहनत करके ट्रेडिंग को सीखा तो आप एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझा दूं। नंबर 1, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। सबसे पहली बात कि आप 1 साल में अमीर नहीं बन पाओगे। मैं मानता हूं कि ये बात हार्ड लगती है, थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन यही सच है। पहले साल आपका क्या गोल होना चाहिए? आपका गोल पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी स्किल को बिल्ड करना होना चाहिए। अगर आप आज $10 का रिस्क लेकर $20 का प्रॉफिट बनाते हो, तो 1 साल बाद भी सेम हो सकता है। फर्क सिर्फ ये होगा कि आज के मुकाबले में 1 साल बाद आपका दिमाग और आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद स्ट्रोंग हो जाएगी। नंबर 2, पहले 3 मंथ अपने लर्निंग को दो। पहले 3 मंथ में आपने ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है आपने नॉलेज इकट्ठा करना है ट्रेडिंग के बारे में। एसएमसी, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, जो भी आपको मिल रहा है सब देखो। जैसे स्कूल में हम पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी करना है। इन सब चीजों को हमने समझना है, एक्सपर्ट नहीं बनना, क्योंकि एक्सपर्ट बनने जाओगे तो बहुत टाइम जाया होगा। नंबर 3, अगले जो 3 मंथ होंगे उनमें अपने नॉलेज को टेस्ट करो। जो भी 3 मंथ के अंदर अंदर आपने सीखा है उसको लाइव मार्केट में जाकर टेस्ट करो, और यहीं से ही गेम स्टार्ट होता है। लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड लो, अपने जर्नल लिखो, अपनी मिस्टेक को लिख लो, जो आपने सही किया वो लिखो, जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे हो वो लिखो। मिसाल के तौर पर जैसे आपने इंडिकेटर में आरएसआई यूज किया तो उसने कोई खास आपको रिजल्ट नहीं दिया, ये लिखो। आपने प्राइस एक्शन यूज करते हुए ट्रेड ली, उसने बेहतर रिजल्ट दिया है आपको, ये लिखो और मजीद उसकी टेस्टिंग करो। इस तरीके से आप फिल्टर करते जाओगे चीजों को कि कौन सी चीजें आपके लिए काम कर रही हैं और कौन सी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही। उनको मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई करो। 2-3 चीजों को मिक्स करके भी, अलग अलग से भी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बेहतर रिजल्ट थे उसे पकड़ लो, बकाया सारी चीजों को साइड पे कर दो। नंबर 4, अगले 3 मंथ जो होंगे उनमें सिर्फ आपने फोकस करना है। यहाँ सिर्फ आपने एक चीज को सिलेक्ट करना है, उसे ट्राई करना है और उसी पर अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना है। यहाँ पर लोगों से मिस्टेक क्या होती है कि उन्होंने जो भी सीखा होता है वो सब यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उसे हमेशा करते रहते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर क्या करता है, वो सब चीजों को टेस्ट करता है, जो चीज अच्छा रिजल्ट दे रही है उसे उसे पकड़ता है और उसे मास्टर करता है और उसे फिर आगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लेके चलता है। जैसे कोई एक क्रिकेटर एक ही फील्ड में फोकस करता है, यानी कि बैटिंग में करता है या बॉलिंग में करता है, तो उसका ज्यादा रिजल्ट होता है बनिस्बत उसके कि एक ऐसा बैटर है जो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है। नंबर 5, लास्ट वाले जो 3 मंथ हैं उनमें खुद से सीखो। यानी कि तुम जो एक्सटर्नल लर्निंग कर रहे थे, दूसरों से सीख रहे थे, वो बंद कर दो। जैसे यूट्यूब से सीख रहे थे, किसी की को रैंडम टिप ले ली, वो सीख रहे थे, वो सब बंद करो। सिर्फ जो तुम ट्रेड कर रहे हो उसी से सीखो। आपने जो अपना ट्रेडिंग डाटा इकट्ठा किया था, यानी कि जो जर्नल लिखे थे, उनको खंगालो, उन्हें देखो कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, कौन सी चीज आपके लिए किस वक्त सही काम कर रही है। ये वो चीज है जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है, और कोई चीज नहीं है जो आपको अच्छा ट्रेडर बना पाए। क्योंकि अगर मैं हूं ना, मैं आपको चीजें बता सकता हूं, करवा नहीं सकता, करना आपने खुद ही है। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बन रहा है और 5 साल पढ़ाई करता है डॉक्टर बनने के लिए। वो इन 5 सालों के अंदर कोई पैसा तो नहीं कमाता, लेकिन अपनी जो स्किल होती है उन्हें हाई लेवल पर लेके जाने की कोशिश करता है। ट्रेडिंग भी इसी तरीके से है। अगर आप जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो आप अपने अकाउंट ब्लो करोगे, लेकिन अगर आप पहले अपनी स्किल को बिल्ड करोगे तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सच सच बताना कि आप लोगों ने कितना टाइम दिया था अपनी ट्रेडिंग को, या दे रहे हो। 1 महीना दिया है, 6 महीने दिए हैं, या 1 साल दिया है, या इससे भी ज्यादा दिया है। मैं सिर्फ टाइम देने की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह टाइम देने की बात कर रहा हूँ जिस तरह सीखने के साथ साथ टाइम दिया जाता है।
बकाया बहुत सारे लोग हैं वो टाइम तो दे रहे होते हैं लेकिन सीख नहीं रहे होते। बकाया कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आप टाइम देने के साथ-साथ सीख भी रहे हो या दूसरी कैटेगरी में आते हो, सिर्फ टाइम ही दे रहे हो। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 1, जब भी आपने ट्रेडिंग को सीखना है या सीख रहे हो, तो आपने 1 साल तक प्रॉफ़िट के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ लर्निंग के बारे में सोचना है। नंबर 2, जब भी आपने ट्रेड लेनी है, तो कम से कम यानी कि छोटी से छोटी ट्रेड लेनी है ताकि आपका अकाउंट बचा रहे और आप मज़ीद स्किल उसे बिल्ड कर सको। नंबर 3, आपने जो भी ट्रेड लेनी है उसको लिखना ज़रूर है। क्या किया है आपने, ताकि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हो। नंबर 4, आपने एक ही स्ट्रैटेजी पर फोकस करना है। कैसे फोकस करना है वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एक स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से खंगाल कर निकालना है कि वो आपके लिए वर्क कर रही हो। फिर उसी पर फोकस करना है, उसे ही बेहतर बनाना है। नंबर 5, आपके पास साइड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जॉब की सूरत में भी हो सकता है, बिज़नेस की सूरत में भी हो सकता है और स्किल की सूरत में भी हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा और आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को। एक सिंपल सी बात याद रखो, ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सब्र के साथ अगर सीखोगे तो जरूर आएगी। अगर आपने सही तरीके से सीरियस होकर 1 साल ट्रेडिंग को दे दिया तो आप एवरेज ट्रेडर में नहीं आओगे, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग ट्रेडर में आओगे। डिसीजन आपके हाथ में है, या तो आप जल्दी पैसे के चक्कर में अपनी सारी ट्रेडिंग जर्नी को खराब कर लो, भटकते रहो पैसे के पीछे और सीखो कुछ ना, या आप सही तरीके से टाइम देकर अपने आप को 1 साल तक कम से कम फोकस करके स्ट्रैटेजी बिल्ड करो और अपनी नॉलेज को बिल्ड करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करना चाहते हैं।